मीडिया में नहीं होनी चाहिए थी, वो बातें लगातार कई कॉर्नर से आ रही हैं। राजकुमारी की बात की जा रही है। कोई भी मुझे एक उदाहरण बता दे कि सिवाय उस मौके को छोड़कर जबकि नेता के चयन करना हो, विधायक दल की बैठक नेता के चयन के लिए बुलाई गई हो, उसके अलावा कभी भी विधायक दल की बैठक में राजकुमारी की गई हो, ये कोई एक उदाहरण मेरे को बता दे। हमें मैसेज मिला विधायक दल की बैठक बुलानी है, मैं रात को देर तक, मैं, मेरा स्टाफ, उप मुख्य सचेतक और उनका स्टाफ, रात को देर तक और सुबह जल्दी तक हम विधायकों को सूचित करते रहे कि सीएमआर में शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक है। विधायक दल का क्या एजेंडा होना है हमें पता नहीं था, आला कमान का निर्देश था, हमने बैठक बुलाई। संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी, उनका ट्वीट था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन साहब को ऑब्जर्वर बनकर विधायक दल की बैठक में आ गए। लेकिन विधायक दल की बैठक में राजकुमारी होगी नहीं होगी, मुख्यमंत्री रहना है नहीं रहना है, नहीं रहना तो किसको बनना है, कि या मुख्यमंत्री के बारे में कोई राजकुमारी होनी है, ये कोई मुद्दा नहीं था। हमने ये कहा, जब हमसे कहा गया, जब हम विधायक जो हम लोग मिले और बहुत सारी शंकाएं जब लोगों के मन में लगी, हम नहीं चाहते थे कि विधायक दल की बैठक में किसी प्रकार की अशांति हो। आज कई कारणों से कोई विधायक अगर ये कहता है कि मैं दबाव डाला और ये किया वो किया, वो सब बातें गलत हैं। किसी पे दबाव नहीं डाला गया, किसी को जोर जबरदस्ती करके धारीवाल जी के यहां बुलाया नहीं गया। जिन जिन को विधायक दल की बैठक की सूचना दी, उनमें से किसी को ये नहीं कहा गया कि धारीवाल जी के घर में बैठक है। विधायक दल की सूचना एक अलग पार्ट थी और धारीवाल जी के यहां मीटिंग में के बारे में जो बात हुई वो एक अलग पार्ट थी। दोपहर में 12 बजे तक तो यही तय नहीं था कि धारीवाल जी के यहां कोई हम लोग मिलेंगे। जब राजकुमारी के लिए मीटिंग ही नहीं थी, विधायक दल की बैठक में हमेशा सामूहिक रूप से बात होती है, तो राजकुमारी की बात कहां से आ गई? अजय माकन साहब सही कह रहे हैं कि राजकुमारी हमेशा अकेले अकेले होती है, लेकिन क्या विधायक दल की बैठक में हमें जो कहा गया उसमें एजेंडा राजकुमारी का था? क्या मुख्यमंत्री के बदलने के या मुख्यमंत्री के नए मुख्यमंत्री के चयन के बारे में राजकुमारी का जाए कि एजेंडा में ये था? नहीं था तो फिर ये मेरे पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा कि हम लोग सामूहिक मिलेंगे? विधायक दल की बैठक तो सामूहिक ही होती है। और अजय माकन साहब सीनियर हैं, वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी हैं, वो कहीं वहां तक समझ में आती है बात। लेकिन दूसरे नेता जो कुछ मुझसे सीनियर हैं, कुछ मुझसे जूनियर हैं, वो जब ये सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देना मेरी मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। राजकुमारी के लिए विधायक दल की बैठक होगी, इसका एजेंडा हमारे पास नहीं था। जब रात को हम अजय माकन साहब से मिलने गए तो हमने कहा विधायक दल की बैठक आप एक बार सबको सामूहिक सुन लीजिए, उसके बाद जो विधायक अलग से अपनी बात रखना चाहेंगे वो विधायक, उनसे आप अलग से राय मिल लीजिएगा, इसमें क्या गलत कहा? अब या तो हम अपनी बात को अजय माकन साहब को समझा नहीं पाए, या अजय माकन साहब हमारी बात को समझ नहीं पाए। मैं नहीं जानता किस बात से ये कंफ्यूजन हुआ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अब तक मेरे उप मुख्य सचेतक और मुख्य सचेतक दोनों के पद पर रहते हुए विधायक दल की बैठक में बिना राजकुमारी का एजेंडा हुए कभी भी अलग अलग विधायकों से नहीं मिला गया। विधायक दल की बैठक खत्म हो जाती है, कोई नई बात शुरू होती है, कांग्रेस हाईकमान को अधिकार है, कांग्रेस प्रभारी महामंत्री को, महासचिव को अधिकार है, वो सबसे अलग अलग बात कर सकें, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। वो हमको निर्देश दे सकते, हम उनको निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन हमारे हाथ में यह है कि हम उनके सामने, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम उनके सामने और हाईकमान के सामने अपनी बात रख सकें। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी ये जो 3 बातें हैं ये
प्रस्ताव का पार्ट बने। हमने ये कहा कि ये तीनों बातें आप हाईकमान तक हमारी पहुंचा दीजिए, उसके बाद हाईकमान जो फैसला करेगा उसके हिसाब से हम 1 लाइन का प्रस्ताव पारित कर देंगे। हम लोगों की वफादारी पे शक अगर कोई खड़ा करेगा तो हम उस वफादारी को हर हाल में सिद्ध करेंगे। हमने हाईकमान के प्रति वफादारी में कोई कमी नहीं रखी है। अगर हमारी वफादारी नहीं होती तो राजस्थान में कब की कांग्रेस की सरकार गिर चुकी होती। हम पार्टी के लॉयल लोग हैं। हमें कृपा करके मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो ऑब्जर्वर्स आए उनसे बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं, और जो मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं उनसे भी विनम्र अनुरोध करता हूं। हमारी वफादारी पे अगर शक करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपनी वफादारी को हर हाल में सिद्ध करेंगे, और हम सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध तो उनको करना है जिन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनना में भारी अंतर है। मंत्री 30 बनते हैं, मुख्यमंत्री 1 बनता है। इसलिए किस गुट में से किसको पहले मंत्री बना दिया, क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने कोई एजेंडा नहीं था। हमारे सामने 1 लाइन का था कि विधायक दल की बैठक बुला। विधायकों ने इच्छा जाहिर की, और एक एक विधायक को जब विधायक दल की बैठक की सूचना जिसको कहते हैं, जब वो सूचना दी गई तो एक भी विधायक को यह नहीं कहा गया कि कहीं और आना, यह कहा कि सीएमआर में आना है। ये तो नए सिरे से बातें शुरू हुई। लोगों ने अपने मन की बातें कही, आक्रोश व्यक्त किया, लोगों को शंका हुई। जिस तरीके से 2-3 दिन से चीजें सामने आ रही थी, चर्चा हो रही थी, उस शंका का समाधान करने के लिए हम लोग विधायक दल की बैठक से पहले रायशुमारी के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। हमने कोई पैरेलल बैठक नहीं करी। धारीवाल जी ने षड्यंत्र का जो आरोप लगाया कि सीएम पद से, वो आप धारीवाल जी से इस बात को समझिए। ये इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? मैं कह रहा हूं इस बात को आप, प्लानिंग चल रही। मैं ये मानता हूं कि धारीवाल जी सीनियर मंत्री हैं। जो उन्होंने कहा उसके बारे में उन्हीं से बात की जानी चाहिए। राजेंद्र गुढ़ा ने भी ये बयान, राजेंद्र गुढ़ा जी के बयान आनंददायक तो लगते हैं सुनने में, लेकिन उन्होंने कितनी गंभीरता वो खुद ही बताएं। वो मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजनीतिक बातें राजनीतिक तरीके से होती हैं। राजेंद्र गुढ़ा जी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि उनकी बातें ऐसी लगनी चाहिए कि जैसे किसी मंत्री की बातें हैं। किसी का मखौल उड़ाने से कोई आदमी बड़ा नेता नहीं बनता। मेरे छोटे भाई के जैसे हैं, मेरे बहुत उनसे बहुत गहरे और निकट के संबंध हैं, और मेरे को भाई साहब भी कहते हैं। मैं भी उनको छोटे भाई की तरह से मानता हूं, इसलिए उनको सलाह देता हूं, सलाह देना चाहता हूं कि भाषणों से, बयानों से आदमी के परिपक्व होने के संदेश जनता में जाते हैं। इसलिए मेहरबानी करके वो किसी के साथ रहें, किसी के पक्ष में रहें, सबके पक्ष में रहें, सबके खिलाफ रहें, ये फैसला तो उनको अपने राजनीति के हिसाब से करना है। लेकिन कम से कम उनके बयान बड़ों के प्रति सम्मानजनक और जो अपने बराबर वाले हैं उनके प्रति प्रेम पूर्वक होने चाहिए। ये मैं उनसे आग्रह करता हूं। वरिष्ठ नेता है, मंत्री है, कई बार विधायक रह लिए। उनके इलाके की जनता उनको बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, इसलिए वो बार बार जीत कर आते हैं, और भगवान करे वो आगे भी जीतते रहें, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन उनको अपने बयानों के बारे में परिपक्वता रखनी चाहिए। एक मंत्री अपने साथी मंत्री के खिलाफ अमर्यादित इस तरह भाषण का उपयोग करे तो क्या ऐसे मंत्री को रखना चाहिए मंत्री? मैंने जो बात उनको मैसेज देना चाहिए, मैंने अभी आपके माध्यम से मैसेज दिया है। फैसला उनको करना है कि आगे उनकी भाषा कैसी हो। उनको ऐसा करना चाहिए कि राजनीतिक व्यक्तियों के भाषण आनंददायक हो, जरूरी नहीं होता, मर्यादित होने चाहिए, जैसा आपने कहा, यह जरूरी होता है। और मुझे उम्मीद है कि आगे से राजेंद्र गुढ़ा जी ऐसे बयान देंगे जिसमें उनके खुद का भी सम्मान बढ़े, और चाहे उनका विरोधी हो सामने वाला। राजनीति में विचारधाराओं का विरोध होता है, कमिटमेंट का विरोध होता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है।
देश के प्रधानमंत्री जी हों, पहले यहाँ पे दूसरे विचारधारा के मुख्यमंत्री थे, हम उनके प्रति भी सम्मान से बोलते हैं। सबको बोलना चाहिए। सर, आपकी गहलोत साहब से बात हो रही होगी, क्या दिशा निर्देश उनकी तरफ से अभी मिल रहे हैं? मैं परसों जब रात को उनके यहाँ मिलने गया था, जब हम 4 लोग, तो वहाँ पे ऑब्जर्वर्स भी थे, सम्मानीय गहलोत साहब भी थे, सम्मानीय डोटास राजे भी थे। उसके बाद से मेरे अभी तक उनसे मिलना तो दूर की बात है, कभी टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई उनसे। मैं तो कहा हमने तो उनको भी, उनके प्रति भी नाराजगी प्रकट करी कि आपने अभिभावक बन के रहने के लिए कहा था। जिन लोगों से हम होटल में बंद रह के लड़े हैं, उनसे हमें कौन बचाएगा? अगर निर्णय कोई इस तरीके के हो गए तो आप अभिभावक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये हमने कहा उनको। और मेरी उसके बाद से अभी तक उनसे डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, मैसेजिंग से, किसी डायरेक्ट या किसी के जरिए मेरा कोई संवाद उनसे नहीं हुआ। और न जो धारीवाल जी के यहां जो कुछ हुआ उसमें भी हमने अशोक गहलोत जी से कोई सलाह नहीं करी, क्योंकि हमारे मन में तब भी शिकायत थी। हम उनको नेता मानते हैं, अलग बात है कि हाईकमान के सच्चे सबसे बड़े प्रतिनिधि हमारे राज्य में अगर कोई है तो अशोक गहलोत जी हैं, ये हमारा विचार है। किसी और का और विचार हो सकता है, लेकिन हमारी यह निष्ठा है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आला कमान के सच्चे और हितैषी प्रतिनिधि के रूप में हम सबसे बड़ा उनको मानते हैं। लेकिन हमारी यह जरूर शिकायत रही कि जिस अभिभावक होने का जिक्र उन्होंने जैसलमेर में किया था, हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि उन्होंने कोई निर्णय करने से पहले हम लोगों को विश्वास में लिया हो। हमसे उन्होंने कोई बात नहीं की, न कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में बात करी, न मुख्यमंत्री रहने नहीं रहने के बारे में बात की। तो ये हमने उनसे ऑब्जर्वर्स के सामने हमने शिकायत की उनको। पीछे से मैं यहां से कह रहा हूं, ऐसा नहीं, ऑब्जर्वर्स के सामने उनको कहा कि साहब आपने तो हमको याद दिलाया, आपने तो अभिभावक के रूप में काम करने के लिए कहा था। अगर तब गहलोत साहब अभिभावक के रूप में काम करने से या हमारी देखभाल करने से मना कर देते तो जो बातें आज उठ रही हैं तभी वो सफल हो जाती। क्या होता क्या नहीं होता जुदा बात है, लेकिन हम उनके इस आश्वासन पे कि गहलोत साहब आश्वासन दे रहे हैं, इसका मतलब हाईकमान आश्वासन दे रहा है। अभिभावक अशोक गहलोत जी हमारे रहेंगे, लेकिन हाईकमान उनके साथ रहेगा। हाईकमान का आशीर्वाद अशोक गहलोत जी पर रहेगा, ये हमारे मन में विश्वास है। ये 102 विधायक क्या चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद का नामांकन भरे कि नहीं भरे? हमसे रायशुमारी नहीं हुई, हम क्या बताएं? आपकी क्या मंशा है? मैं क्या कह रहा हूं, जिस बारे में रायशुमारी हुई नहीं, हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमारी पार्टी आला कमान के प्रति पूरी निष्ठा है। अशोक गहलोत जी नामांकन भरें या नहीं भरें, इसके बारे में फैसला आला कमान को लेंगे। आला कमान की इच्छा हो तो अशोक गहलोत जी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरें। अगर आला कमान की इच्छा नहीं हो तो उनको नहीं भरना चाहिए। हमारी सारी लॉयल्टी अशोक गहलोत जी के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान के प्रति लॉयल्टी रही है हमारी, और आज भी है। उन्होंने कभी हमको ये पाठ नहीं पढ़ाया कि हम हाईकमान की अवज्ञा करें, और आज भी हम हाईकमान की अवज्ञा नहीं कर रहे। हमने आजम माकन साहब को सिर्फ इतना कहा था कि हमारी बात आप हाईकमान तक पहुंचा दें। अंतर सिर्फ इतना, उन्होंने कहा आप एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दो, उसके बाद पहुंचा देंगे। हमने कहा पहले पहुंचा दीजिए। हमने क्या गलत कहा? अरे आला कमान तो हमारे लिए ये समझ लीजिए कि क्या है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकते। आला कमान की इच्छा के आगे तो हम सब नतमस्तक हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे दूसरे विधायक हों, चाहे दूसरे कांग्रेस जन हो, सब आला कमान की इच्छा के आगे नतमस्तक हैं। लेकिन आला कमान तक बात पहुंचाना ये तो हमारा हक है ना, या ये हक भी हमसे छीन लेगा कोई? आला कमान एक बार स्पष्ट कहते, अपनी तरफ से बयान देते, भाई तुमसे कोई राजकुमारी नहीं होगी, तुमको आदेश मानना है, बात खत्म। लेकिन आला कमान तक फीडबैक तो पूरा जाना चाहिए, और सही फीडबैक जाना चाहिए। हमको लग रहा था कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो आला कमान तक नहीं पहुंची, इसलिए हमने अपनी बातें रखी। क्या कोई दूसरा तरीका अपना रहे हैं अब आप वहां तक बात पहुंचाने का?
आप लोग हम तो इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि हम मीडिया में सुन रहे हैं। आला कमान के पास में अजय माकन साहब ने रिपोर्ट दी होगी शायद, जैसा कल मैंने उनकी बाइट देखी, वो रिपोर्ट दे दें। आला कमान हमसे स्पष्टीकरण मांगेगा। ये तो मैं आज 2-3 मैंने सोशल मीडिया पे देख लिया, 2-3 मैंने बयान देख लिए, इसलिए सारी बातें मैंने आपसे कर ली। इन सारी बातों का समावेश अगर मुझे स्पष्टीकरण का नोटिस मिलता है तो इन सब बातों का समावेश मैं स्पष्टीकरण के नोटिस में करूंगा, इससे ज्यादा करूंगा, पूरे सम्मान के साथ करूंगा। और अगर आला कमान स्पष्टीकरण के बावजूद कोई सजा भी देगा तो सजा को भी मैं भुगतूंगा, क्योंकि हमारी निष्ठा आला कमान के प्रति पूरी है। सिर्फ दूसरे लोगों के बयान देने से हमारी निष्ठा पे कोई शक नहीं कर सकता, और न हम अपनी निष्ठा पे कोई आंच आने देंगे। आज तक विधायक दल की बैठक में रायशुमारी नहीं हुई। विधायक दल की बैठक में रायशुमारी तभी होती है जब एजेंडा ये हो कि नेता चुनने के लिए कि अमुक विषय पे रायशुमारी की जाएगी, तभी विधायक दल की बैठक में रायशुमारी होती है। एक उदाहरण बता दे कोई मेरे को कि बिना नेता चुने या बिना किसी एक किसी इशू को एजेंडा में लिए बिना कभी विधायक दल की बैठक में एक एक करके रायशुमारी हुई? कभी नहीं हुई। अजय माकन साहब खुद पधारे, अलग अलग एमएलए से मिले, विधानसभा में मिले, हम लोगों ने खुद उसको अरेंज किया। हम सबको अच्छा लगा कि यार अजय माकन साहब हमारी बात को सुन रहे हैं, हर विधायक को अच्छा लगा। और उन्होंने क्या कहा कि सारे विधायकों ने सरकार के कामकाज से संतुष्टि जाहिर की है। यह अजय माकन साहब का बयान था। राजसमंद जिले की चारभुजा पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर फरार हो रही लग्जरी कार को जब्त किया है, जिसमें तलाशी के दौरान एक पिस्टल भी बरामद की गई है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव गदरखेड़ा में बिजली की दुकान में एक युवक ने चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। तो कोटा के बजरंग नगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने बैंक कर्मी के सूने मकान में सेंधमारी की और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। विचार किया, अशोक गहलोत जी वहीं इस्तीफा लिख के दिया। ये उनकी निष्ठा है, इस लेवल की उनकी निष्ठा है हाईकमान के प्रति। और जो कुछ परसों हुआ उसमें अशोक गहलोत जी का कोई लेन देन नहीं, ये स्वतः स्फूर्त था। आप खुद ही सोचिए, रात को 10:30 बजे 10:15 बजे तो मैसेज आ रहा है, और कोई मुझे ये कह दे 12 बजे पहले, परसों 12 बजे पहले 25 तारीख को मेरी एक भी विधायक से धारीवाल जी के घर पे कोई चर्चा भी है, इस बारे में एक शब्द भी बात हुई हो, तो मुझे दिए गए सारे पदों से इस्तीफा देकर सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। एक विधायक कहते कि मैंने धारीवाल जी के घर की मीटिंग की, अगर उनसे कोई चर्चा करी हो, या एक विधायक ये कहते कि मैंने उनको विधायक दल की बैठक का रेवेन्यू सीएमआर की जगह धारीवाल जी का घर बताया। एक विधायक कहते, मुझे 12 बजे तक तो मुझे खुद ही मालूम नहीं था कि धारीवाल जी के घर पे किसी तरह की कोई एमएलए जी इकट्ठे हुए हैं या बातचीत कर रहे हैं, और मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब विधायक दल की बैठक आप किस जगह उन्होंने सीएमआर की बजाय धारीवाल जी का घर बता दी। एक सिंगल एमएलए को यह नहीं कहा कि सीएम जो विधायक दल की बैठक है वो सीएमआर में नहीं है। हर एक विधायक को यह कहा। इसलिए मैं चाहता हूं मुझे स्पष्टीकरण का मौका मिले, हाईकमान मुझे स्पष्टीकरण का मौका दे, और मैं हाईकमान के सामने अपने सारी वर्किंग को और अपने निष्ठा को मैं सिद्ध कर सकूं। सर वो संदेश लेके आए थे, हाईकमान का संदेश तो दोनों लेके आए थे। तो ऐसा कोई नोटिस दिया है आपको? कोई स्पष्ट अभी तक कोई नोटिस दिया। मैं तो चाहता हूं मुझे मिले, तो मैं कम से कम स्पष्टीकरण तो दे सकूं। मैं तो आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं, हाईकमान को तो भेज सकूं। वेणुगोपाल जी का ट्वीट अपने आप में विधायक दल की बैठक का एजेंडा था। विधायक दल की बैठक होगी और 2 ऑब्जर्वर आएंगे। ये मेरा मैसेज नहीं था, ये मुख्यमंत्री जी का मैसेज नहीं था, वेणुगोपाल जी का था जो संगठन महामंत्री हैं हमारे। उसमें कहां लिखा था कि रायशुमारी होगी? उसमें नहीं लिखा था कि रायशुमारी होगी। अजय माकन साहब ने अगर मुझे आदेश दिया होता
कि भाई हम विधायक दल की बैठक भी कर रहे हैं, उसमें रायशुमारी भी होगी। तो मैं जब विधायक दल की बैठक की सूचना देता, उसमें सारे विधायकों को ये कहता कि भाई रायशुमारी भी होगी। इसलिए यह आरोप मुझ पर लगाना गलत है। मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा पे आज तक मैंने कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने दिया है। मैं चुनाव लड़ा हूं, मेरा टिकट कटा हो, 2008 में मेरा टिकट कटा था। एक सिंगल आदमी कह दे कि मैंने पार्टी विरोधी कोई काम किया हो, तो एक सिंगल आदमी कह दे मैंने पार्टी हाईकमान के इस निर्णय पे कि मेरा टिकट कटा, उस पर मैंने कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हो। पार्टी के हर आदेश को हंस हंस शिरोधार्य किया है। इसलिए मैं चाहता हूं मुझे स्पष्टीकरण का मौका मिले तो मैं स्पष्टीकरण हाईकमान के सामने पेश करूं। दिव्या मदेरणा कहती है कि आप पे मैं जो बातें जो गैर राजनीतिक बातें हैं, मैं नॉन इश्यूज पे बोलना ही नहीं चाहता। मैं उनके बयानों को इशू नहीं मानता। आपको मानना है कि अजय माकन पे कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने कहा ना, तो पंजाब गए थे, वहां भी ऐसे मेरे को जितना कहना था मैंने कह दिया। मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करी है। ये सारी बातें जो आपको कही है, भगवान के कृपा से आप भी मुझे कोई ये आज का ये जो भी क्लिपिंग वो मेरे को उपलब्ध करा देगा, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये सारी बातें अगर मुझे नोटिस मिलता तो स्पष्टीकरण में दे सकूं। ये मैं जो मेरे को वीडियो देगा मैं वीडियो लगा दूंगा स्पष्टीकरण, क्योंकि ये हमारा स्पष्टीकरण। महेश जोशी पत्रकारों से बात कर रहे थे, कह रहे थे आला कमान तक फीडबैक तो सही जाना चाहिए, आला कमान तक हमारी बात तो पहुंचनी चाहिए, आला कमान को हम स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं। सवाल तो पूछे, हमारी बात नहीं पहुंच रही, इसलिए हमने कहा स्पष्टीकरण का नोटिस मिलेगा तो जवाब ज़रूर दूंगा। महेश जोशी ने जाते जाते भी कहा कि भैया जो मैंने अब ये बात कही है पत्रकारों से, यही स्पष्टीकरण है मेरा। अगर आला कमान पूछे तो मैं यही वीडियो उनके सामने रख दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आला कमान मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे तो मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे देंगे। उनके आला कमान के आदेश के सामने सब नतमस्तक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये मिथ्या बातें हैं, ये गलत बातें हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा धारीवाल के वहाँ पर जाएं, मीटिंग करें, बैठक करें। CMR में मीटिंग होनी थी, वहाँ के लिए कहा जाता। मैंने किसी भी विधायक को मीटिंग के लिए कभी नहीं बुलाया। और ये अब तक जो बातें बाजार में चल रही है, हवा में उड़ रही हैं, वो तमाम बातें सिर्फ आरोप लग रहे हैं, वो तमाम बातें गलत है। अगर आला कमान जवाब मांगेगा तो मैं तमाम सवालों के जवाब दूंगा और आला कमान का आदेश कोई खारिज नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कह दिया अगर मुख्यमंत्री से भी आला कमान इस्तीफा मांगेंगे तो मुख्यमंत्री भी तुरंत अपना इस्तीफा आला कमान के टेबल पर रख देंगे। तो अपनी निष्ठा साबित कर रहे थे महेश जोशी। अब ये तमाम विधायक जो आला कमान के फरमान के खिलाफ बोल रहे थे, अब एक एक करके सफाई पेश कर रहे हैं। आला कमान की तरफ से कोई इशारा मिल गया दिखता है, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, रिपोर्ट पहुंच गई है सोनिया गांधी के पास, उस रिपोर्ट पर मंथन हुआ है और अब कोई इशारा इनको हो गया है। उस इशारे के बाद फिर से हवा में बातें तैर रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस रेस में सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जो बातें पहले खारिज की जा रही थी कि मुख्यमंत्री का नाम अब हटा दिया गया है, अब 3 नाम हैं, लेकिन अब फिर से मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। और अब तुरंत प्रभाव से महेश जोशी का ये बयान आ जाता है। महेश जोशी पत्रकार वार्ता कर देते हैं, पत्रकारों को बुलाकर अपनी सफाई पेश कर देते हैं। क्या कुछ कहा महेश जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए, एक बार फिर से सुनिए। देखिए, जो सारा प्रकरण हुआ, मैं इसमें बहुत खुल के तो अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन लगातार जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, अजय माकन साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं, और शायद उन तक मैं अपने राजनीतिक जिंदगी में पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा मैं जानता नहीं, इसलिए मेरा पूरा सम्मान है उनके प्रति।
लेकिन जो बातें उठाई गई, मैं उन बातों से आहत। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के मंत्री के रूप में, मुख्य सचेतक के रूप में, कि जिस तरीके की बातें मीडिया में नहीं होनी चाहिए थी, वो बातें लगातार कई कॉर्नर से आ रही हैं। राजकुमारी की बात की जा रही है। कोई भी मुझे एक उदाहरण बता दे कि सिवाय उस मौके को छोड़कर जबकि नेता के चयन करना हो, विधायक दल की बैठक नेता के चयन के लिए बुलाई गई हो, उसके अलावा कभी भी विधायक दल की बैठक में राजकुमारी की गई हो, ये कोई एक उदाहरण मेरे को बता दो। हमें मैसेज मिला विधायक दल की बैठक बुलानी है, मैं रात को देर तक, मैं, मेरा स्टाफ, उप मुख्य सचेतक और उनका स्टाफ, रात को देर तक और सुबह जल्दी तक हम विधायकों को सूचित करते रहे कि सीएमआर में शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक है। विधायक दल का क्या एजेंडा होना है हमें पता नहीं था, आला कमान का निर्देश था, हमने बैठक बुलाई। संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी, उनका ट्वीट था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन साहब वो ऑब्जर्वर बनकर विधायक दल की बैठक में आ गए। लेकिन विधायक दल की बैठक में राजकुमारी होगी नहीं होगी, मुख्यमंत्री रहना है नहीं रहना है, नहीं रहना तो किसको बनना है, कि या मुख्यमंत्री के बारे में कोई राजकुमारी होनी है, ये कोई मुद्दा नहीं था। हमने ये कहा, जब हमसे कहा गया, जब हम विधायक जो हम लोग मिले और बहुत सारी शंकाएं जब लोगों के मन में लगी, हम नहीं चाहते थे कि विधायक दल की बैठक में किसी प्रकार की अशांति हो। आज कई कारणों से कोई विधायक अगर ये कहता है कि मैं दबाव डाला और ये किया वो किया, वो सब बातें गलत हैं। किसी पे दबाव नहीं डाला गया, किसी को जोर जबरदस्ती करके धारीवाल जी के यहां बुलाया नहीं गया। जिन जिन को विधायक दल की बैठक की सूचना दी, उनमें से किसी को नहीं कहा गया कि धारीवाल जी के घर में बैठक है। विधायक दल की सूचना एक अलग पार्ट थी और धारीवाल जी के यहां मीटिंग में के बारे में जो बात हुई वो एक अलग पार्ट थी। दोपहर में 12 बजे तक तो यही तय नहीं था कि धारीवाल जी के यहां कोई हम लोग मिलेंगे। जब राजकुमारी के लिए मीटिंग ही नहीं थी, विधायक दल की बैठक में हमेशा सामूहिक रूप से बात होती है, तो राजकुमारी की बात कहां से आ गई? अजय माकन साहब सही कह रहे हैं कि राजकुमारी हमेशा अकेले अकेले होती है, लेकिन क्या विधायक दल की बैठक में हमें जो कहा गया उसमें एजेंडा राजकुमारी का था? क्या मुख्यमंत्री के बदलने के या नए मुख्यमंत्री के चयन के बारे में राजकुमारी का जाए कि एजेंडा में ये था? नहीं था तो फिर ये मेरे पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा कि हम लोग सामूहिक मिलेंगे? विधायक दल की बैठक तो सामूहिक ही होती है। और अजय माकन साहब सीनियर हैं, वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी हैं, वो कहीं वहां तक समझ में आती है बात। लेकिन दूसरे नेता जो कुछ मुझसे सीनियर हैं, कुछ मुझसे जूनियर हैं, वो जब ये सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देना मेरी मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। राजकुमारी के लिए विधायक दल की बैठक होगी, इसका एजेंडा हमारे पास नहीं था। जब रात को हम अजय माकन साहब से मिलने गए तो हमने कहा विधायक दल की बैठक आप एक बार सबको सामूहिक सुन लीजिए, उसके बाद जो विधायक अलग से अपनी बात रखना चाहेंगे वो विधायक, उनसे आप अलग से राय मिल लीजिएगा, इसमें क्या गलत कहा? अब या तो हम अपनी बात को अजय माकन साहब को समझा नहीं पाए, या अजय माकन साहब हमारी बात को समझ नहीं पाए। मैं नहीं जानता किस बात से ये कंफ्यूजन हुआ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अब तक मेरे उप मुख्य सचेतक और मुख्य सचेतक दोनों के पद पर रहते हुए विधायक दल की बैठक में बिना राजकुमारी का एजेंडा हुए कभी भी अलग अलग विधायकों से नहीं मिला गया। विधायक दल की बैठक खत्म हो जाती है, कोई नई बात शुरू होती है। कांग्रेस हाईकमान को अधिकार है, कांग्रेस प्रभारी महामंत्री को महासचिव को अधिकार है, वो सबसे अलग अलग बात कर सकें, उनको कोई रोक भी नहीं सकता।
वो हमको निर्देश दे सकते हैं, हम उनको निर्देश नहीं दे सकते। लेकिन हमारे हाथ में यह है कि हम उनके सामने, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम उनके सामने और हाईकमान के सामने अपनी बात रख सकें। मुख्य सचेतक महेश जोशी पत्रकारों से बात कर रहे थे, सफाई पेश कर रहे थे, बता रहे थे क्यों, कहां गलतफहमी हुई, क्यों ये सियासी घटनाक्रम हुआ। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। जो मनेसर में